बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब जांच का दायरा बढ़ गया है। एसआईटी अब ट्रस्ट के फंड का 5 साल का ऑडिट करेगी और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती जांच में इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है और यही वजह है कि एसआईटी को जांच के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को दी जा सकती है और सीबीआई जांच के जरिए आरोपियों से पाई का हिसाब किया जाएगा। वहीं इस जांच के दायरे में निजी सुरक्षा कर्मी भी हैं। दरअसल मंदिर में सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों की ड्यूटी पॉइंट हर 15 दिन में बदलती है, लेकिन कैश गिनती में शामिल सुरक्षा बल 2 साल से वहीं तैनात रहे क्योंकि इनकी ड्यूटी लगाने का जिम्मा सुभाष और चिन्नू यादव का था ताकि हेराफेरी होती रहे। यही वजह है कि अब निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की जांच दायरे में आ गई है। चंदा चोरी विवाद में अब सभी पर गाज गिरेगी, कोई भी बचेगा नहीं, लेकिन विपक्ष को सरकार के इस जांच पर भरोसा नहीं है। क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? दरअसल यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले चंदा चोरी, राम मंदिर के इर्द गिर्द एक बार फिर से सियासी गोलाबंदी शुरू हो गई है। वहीं चंदा चोरी मामले में पुलिस ने कोर्ट में एक दस्तावेज पेश किया है जिसमें चोरी के आरोप में शामिल आरोपियों के पास से कितने लाख रुपए बरामद हुए हैं उसकी पूरी सूची है। इसमें अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा 20,39,220 रुपए बरामद हुए हैं। कैश के साथ साथ करीब $1,121 भी बरामद हुए हैं, जबकि लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए, वहीं अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख से ज्यादा, जबकि करुणेश पांडे से 18,07,000 रुपए मिले हैं। रमाशंकर मिश्रा के पास से 7 लाख से ज्यादा, जबकि सबसे कम रमाशंकर यादव यानी टिन्नू के पास से बरामद हुआ है सिर्फ 1 लाख रुपए। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। हालांकि फिलहाल कितने जेवरात हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसकी पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने अब नोटिस जारी किया है और 1 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। अगर जवाब नहीं मिला तो इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि इस बिल्डिंग का काम नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा था, मकान बनाने में कायदे कानूनों की जमकर अनदेखी की गई थी। इसको देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और लवकुश की पत्नी को नोटिस थमा दिया। नोटिस में अथॉरिटी ने पूछा, क्या इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई नक्शा पास कराया गया या नहीं? अगर नक्शा पास है तो उसके सारे कागजात 1 हफ्ते के अंदर दफ्तर में जमा करने होंगे। अगर तय समय पर जवाब नहीं दिया गया या कागज नहीं दिखाए गए तो प्रशासन इस अवैध निर्माण को गिरा देगा। अब बुलडोजर एक्शन की आशंका से इस मकान के आसपास के लोग डरे हुए हैं। बुलडोजर कार्रवाई तो प्रशासन बता पाएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है बुलडोजर की कार्रवाई ना करके सील कर दें ताकि आसपास मकान को क्षति न पहुंचे। फिलहाल अथॉरिटी को जवाब का इंतजार है। अगर अथॉरिटी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो इस मकान पर बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि यूपी में जो अवैध होता है वो मिट्टी में मिलता ही है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित दान राशि चोरी मामले को लेकर वकीलों का विरोध अब तेज हो गया है। जिला प्रशासन से मिले भरोसे के बाद वकीलों ने अपनी मांगों से जुड़ा पत्र राम जन्मभूमि के थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विशेष सदस्य गोपाल राव पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। और वकीलों की तहरीर के इन पन्नों को पढ़ लीजिए, जिसमें साफ साफ चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम दर्ज है। इनका आरोप है कि मामले के जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वकील आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। चंपत राय साहब हैं और एक गोपाल राव जी हैं और एक अनिल मिश्रा जी। एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। अयोध्या में वकीलों का प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब सैकड़ों की संख्या में वकील कचहरी परिसर में जुलूस निकालकर राम पथ की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी वकीलों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। कुछ जगह पर पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने तहरीर देकर उन्हें रिसीविंग दे दी है। इसके बाद प्रदर्शनकारी वकीलों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या के वकील इस मामले में मोर्चा संभाले हुए हैं, उससे साफ है कि चंदा चोरों को ये सजा दिलाकर ही मानेंगे।
अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां टीएमसी का विवाद निर्वाचन आयोग की दहलीज तक पहुंच गया है। पार्टी के बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मिला और चुनाव चिन्ह, जोड़ा, फूल और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश किया। इसके पीछे बागी गुट का दावा है कि वो ही असली टीएमसी है। ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, ज्यादातर पार्षद उनके साथ हैं, जिला परिषद सदस्य साथ हैं, संगठन में उनका बहुमत है, इसलिए वैधानिक रूप से पार्टी पर उनका दावा है। पार्टियों के बल पे मांग का तो कोई सवाल नहीं, हम लोग तो मांग क्या करेंगे। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व से दूरी बना ली और ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में आ गए। इसके बाद बागी गुट ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना और 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्य समिति का भी ऐलान किया। तब से दोनों गुट पार्टी संगठन, विधायी दल और चुनावी पहचान पर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। ये टूटफुटिया झूठ है, इसको कोई स्वीकृति नहीं है। हमारा सवाल तो है, उसको क्यों अलग से मिलने दिया गया। टीएमसी में असली और नकली के दावे के चलते चुनाव आयोग की भूमिका बेहद अहम हो गई है। माना जा रहा है कि आयोग दोनों पक्षों के दस्तावेज और दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला लेगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना भी हो चुका है। पूरे माहौल में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंज रहे हैं। और इन्हीं जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों के लिए रवाना हुआ। जो लोग हमारे इधर देखते हैं आंख उठाकर, उनकी आंख बंद करने का यही एक तरीका है। हम सब साथ रहें, साथ रहेंगे तो हमारा भला होगा। ना चिंता ना भय, बाबा अमरनाथ की जय। ना चिंता ना भय, बाबा अमरनाथ की जय। बता दें कि ये यात्रा 57 दिन तक चलेगी और 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी और यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सेंसिटिव इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती है, यानी आस्था, श्रद्धा और सुरक्षा के बीच श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अभी से तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी क्रम में जालौन में निषाद पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बवाल खड़ा हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद संगठन के नाम को लेकर फटकार लगाते दिख रहे हैं। काम भी करते रहो, काम तुम नहीं करो तुम्हारा बाप करेगा, हम तो कर ही रहे हैं। तुम लोग हो तो काम क्यों करेगा। इस दौरान मंच से ही गुस्से में संजय निषाद ने आरोप लगाया कि चंद पैसों के लिए उन्हें सीट हरवाया गया। क्या दलालों ने हमें सीट हराई है, ऐसा चंद पैसों के लिए सीट हरवा दिया, सबको मालूम है कौन कौन हरवाया। दरअसल पूरे विवाद सम्मेलन में कार्यकर्ता जब अपनी बात रखने के दौरान शुरू हुआ तो देखते ही देखते वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के शामली से एक बार फिर धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने इकलौते बेटे के धर्मांतरण का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि एक मुसलमान युवती ने उनके बेटे को जबरन धर्म परिवर्तन कराया और अब जमीन हड़पने की धमकी दे रही है। जिसके बाद कार्तिक के घर वालों ने रोते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उसके बेटे कार्तिक को उसकी अलीशा के चंगुल से छुड़ाएं, जिसे उसे प्यार का झांसा देकर फंसाया है और शादी कर मुस्लिम बना दिया है। और कुआड़ बंद करके वो नमाज पढ़ता था, जैसे वो डेली पढ़े था, वो कुआड़ भी जैसे बंद करे था ना वो, तो मुझे शक होया डेली कुआड़ क्यों बंद करा। तो एक दिन मैं झाँक कर देखने लगी तो अंदर कमरे में वो नमाज पढ़ने लग रहा था। हाँ, लड़की उसे मोबाइल पे सिखा रही थी, कलमा भी सिखा रही थी और नमाज पढ़ना भी सिखा। हालांकि कार्तिक ने अपने घर वालों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कार्तिक, आपके माँ बाप का आरोप है कि जिस लड़के से आपने शादी की है वो आपको मुस्लिम बना दिया। जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों हिंदू हैं और हिंदू की तरह ही रह रहे हैं। हालांकि कार्तिक के घर वालों ने धर्म परिवर्तन को लेकर कई वीडियो सबूत पुलिस को दिखाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को डिटेन कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल साजन हनी, गगनप्रीत, ऋषि और शुभदीप चारों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में हैं। पुलिस के मुताबिक ये चारों पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे और दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। Team of Special Cell New Delhi Range has arrested 4 accused, 3 from Punjab and 1 from Delhi. 3 of these accused were arrested from the bordering areas of Punjab, where they were receiving narco and arms consignment on a regular basis from their Pak-based handlers. These handlers were found to be linked with the Shahjad Bhatti network. पुलिस को आरोपी को कब्जे से 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन मिले हैं।
पूछताछ में ये भी पता चला है कि एक आरोपी ने दिल्ली के कुछ पुलिस थानों और धार्मिक स्थलों की रेकी की थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस सबूतों के आधार पर जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है ताकि इस नेटवर्क की जड़ तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। अगली खबर लखनऊ से, जहां पुलिस ने 5 राज्यों तक फैले साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है और इस गिरोह के 119 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल हैं। और पहले इस तस्वीर को देखिए, चेहरा ढके और गले में अपनी पहचान लटकाई ये वही लोग हैं जिन्हें पुलिस ने साइबर फ्रॉड में आरोप में गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में लड़के ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लड़कियां भी जुड़ी हुई थी। इन्हें भी देखिए, इनकी संख्या भी लड़कों से कम नहीं है। गिरफ्तारी के बाद चेहरा ढककर ये भी बाहर निकल रही हैं। लखनऊ पुलिस के अनुसार इस साइबर फ्रॉड गिरोह का नेटवर्क 5 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। ये जो कंपनी चला रहे थे उसका नेटवर्क 500 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। कॉल सेंटर का मालिक ठगी की रकम 3 देशों के हवाले से जरिए मंगाता था। गिरोह अमेरिका के भी कई लोगों को ठग चुका है। अब तक की जांच में पता चला है कि गिरोह के लोग 250 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। 15 दिन पहले ही इनके बारे में पुलिस को सूचना मिली थी, तभी से यूपी पुलिस की टीम इनके नेटवर्क को खंगाल रही थी। पुष्टि होते ही पुलिस ने छापेमारी की और इनके फ्रॉड नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। लखनऊ के मड़ियाओं में फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक से आए 2 हमलावर युवक को टारगेट कर फायरिंग करते हैं। इस हमले में युवक बाल बाल बचता है। वीडियो में दिख रहा है कि रोड पर 2 युवक खड़े हैं, तभी बाइक से 2 हमलावर आते हैं और पीछे बैठा हमलावर रिवॉल्वर निकालकर अचानक फायरिंग कर देता है। गनीमत रही कि गोली युवक के पास से निकल जाती है। इसके बाद बाइक सवार वहां से भागने लगते हैं। गोली लगने के बाद युवक हमलावरों की तरफ बढ़ने लगता है, तभी पिस्टल लेकर एक हमलावर वापस लौटता है और फिर फायरिंग करने की कोशिश करता है। हालांकि एक युवक वहीं खड़ा रहता है और उसे फायरिंग करने के लिए ललकारता है, जिस पर रिवॉल्वर तानने के बाद वो हमलावर फरार हो जाता है। देर रात फायरिंग से इलाके में दहशत मच गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली और उनकी धरपकड़ जारी है। इस बीच फायरिंग की इस घटना में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर गए हैं। तेल की कीमतों और रूस के तेल भेजने की खबरों पर जी न्यूज के सवालों का केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया। प्रकाश हूँ जी न्यूज से। सर मेरा सवाल 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि आफ्टर रिकवरी जो है, जो पेट्रोल डीजल के दाम इस पीरियड में बढ़े थे और गैस के, तो क्या आगे कम होने की संभावना है? जो पहले दाम थे उसी पर जाने की संभावना है, एक। और दूसरा, रूस से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रूस में जिस तरह से वहाँ रिफाइनरी को डैमेज हुआ है तो उन्होंने भारत से इंपोर्ट करना। मैं देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला जो आपका प्रश्न है, मैंने उसका ऑलरेडी अपनी तरफ से आपको उसकी जानकारी दे दी है कि पिछले 4 वर्ष में दिल्ली का मैंने उदाहरण लिया। दिल्ली में पेट्रोल का दाम जो है वो 96 रुपये से 102 रुपये गया, तो उतना बड़ा है। और मैंने ये भी कहा कि उसका कारण क्या है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने अपने पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का बोझ ले लिया। जब पिछली बार 10 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया था तो 1 लाख करोड़ 10 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे और 10 रुपये पर लीटर डीजल पे। और मैंने ये भी अपनी तरफ से ये जानकारी देने की कोशिश की कि अभी जो उनके पास स्टॉक है प्राइवेट सेक्टर और ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, वो स्टॉक जो 2-2.5 महीने पहले का खरीदा जब दाम ज़्यादा थे। और आपका प्रश्न कि कब और कम होगा, जब इस दाम पे अगर होगा तो उसका आने वाले समय में दिखेगा। उस समय क्या स्थिति होगी वो मेरे लिए उचित नहीं होगा। मॉनसून की बारिश में मायानगरी कही जाने वाली मुंबई का बुरा हाल है। भारी बारिश से मुंबई के ज्यादातर इलाके पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भारी जलभराव देखा जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। देखिए, मानसून की बारिश ने आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई का क्या हाल कर दिया है। जहां नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आता है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। लगातार हो रही बारिश से भारी जलभराव हो गया है, जिससे मुंबई के इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। सबवे में कई फीट पानी भर चुका है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहा है। मानसून में मुंबई की बिगड़ती तस्वीर दिखाता ये वीडियो देखिए। ऐसा लग रहा है शहर में समंदर उतर आया हो। इन कार की हालत देखिए, इतना भारी जलभराव की जल समाधि ले चुकी है। हालांकि मानसून से पहले कई वादे और दावे होते हैं, लेकिन हर साल वो दावे इसी तरह से तैरते मिलते हैं जैसे इस वक्त मुंबई तैर रही है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के इलाके पूरी तरह जलमग्न है। सिर्फ सड़कें ही जाम नहीं है, रेलवे ट्रैक पर भी बारिश के पानी का कब्जा है। मुंबई में हो रही भारी बारिश ने वहां की रफ्तार को थाम दिया है। सड़कें पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। वहीं अब समुद्र से खतरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी हो सकते हैं।
एक तरफ मुंबई बारिश के पानी में तैरता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ समुद्र के भी रौद्र रूप दिखाने का खतरा बन गया है। मुंबई में भारी बारिश में आफत के बीच समंदर से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह हाई टाइड है। मौसम विभाग के मुताबिक हाई टाइड के कारण समंदर में 14 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसलिए मुंबई के उन इलाकों के लोगों को अलर्ट किया गया है जो समुद्र किनारे रहते हैं। खतरे को देखते हुए समुद्र तटों पर बैरिकेडिंग की गई है और लाइफ गार्ड्स तैनात किए गए हैं। मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बीएमसी ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मुंबई में हो रही मानसूनी बारिश मुंबई के लोगों की सिर्फ परेशानियां ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि ये बारिश अब हादसों की वजह भी बन रही है। बारिश के चलते मुंबई में कई जगह हादसों की खबरें हैं। मैनहोल में गिरने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। मुंबई में हो रही बारिश कई जिंदगियों को भी खतरे में डाल रही है। इस आसमानी आफत के बीच लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। कहीं खुले मैनहोल खतरा बन रहे हैं तो कहीं लापरवाही का करंट दौड़ रहा है। मुंबई के साकिनाका में एक खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी मैनहोल का ढक्कन हटाकर सफाई और मरम्मत का काम कर रहे थे। तभी बुजुर्ग खुले मैनहोल में जा गिरे। हालांकि तुरंत रेस्क्यू चलाया गया, लेकिन बुजुर्ग की जान नहीं बचाई जा सकी। खुले मैनहोल में हादसे का खतरा एक हफ्ते पहले ही दिख गया था, जब मांटुगा इलाके में मेयर के सामने ही बीएमसी का एक कर्मचारी खुले नाले में गिर गया था। अब नवी मुंबई में लापरवाही से हुई इस हादसे को देखिए, जहां बारिश के पानी में करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में 2 युवतियां आ गई। इसके अलावा भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पेड़ गिरने से हादसे हुए। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। बदायूं में पुलिस ने एक कुख्यात डकैत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जिस पर कई शहरों में 10 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। 50,000 का ये इनामी वही डकैत जितेंद्र उर्फ ढालू है, जिसे बदायूं में योगी फोर्स ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये कुख्यात डकैत पुलिस की हिट लिस्ट में था। पुलिस ने इसके घर सरेंडर करने को कहा, लेकिन इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। योगी फोर्स ने इसको ऐसा जवाब दिया कि इसका यमलोक का टिकट कट गया। अपने बचाव हेतु फायर में उस व्यक्ति को गोली लगी और हमारी टीम के भी 2 लोगों को, एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। 50,000 के इनामी जितेंद्र उर्फ ढालू पर अमरोहा, नोएडा सहित कई जिलों में 12 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। कुछ ऐसा ही बुलेट इलाज अलीगढ़, कौशाम्बी और गाजियाबाद में बदमाशों को दिया गया। अलीगढ़ में रेप आरोपी तो कौशाम्बी में ज्वेलर्स पर फायरिंग करने वाले बदमाश और गाजियाबाद में एक लुटेरे का हाफ एनकाउंटर किया गया। सोचिए, जिस गैंगस्टर और उससे जुड़े शूटर्स की तलाश दूसरे देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हों, उस गैंगस्टर के शूटर अब पति पत्नी और वो वाले मामले में सुपारी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती से एक ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पति पत्नी और वो मामले में लॉरेंस गैंग की एंट्री हुई। हुआ यूं कि चंपा चौहान नाम की एक महिला ने कथित तौर पर लॉरेंस गैंग के शूटर से संपर्क किया और उन्हें अपने पति की प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी। उन्होंने कुछ लोगों को धमकी चमकी भी दिया था कि हम लोग जो यहाँ पे इंडिया में गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, हम उसके ग्रुप में काम करते हैं। इस टाइप के उन्होंने धमकी चमकी गाँव वालों के साथ भी किया था। इसके बाद बदमाशों ने उस लड़की की हत्या कर दी और अलग अलग राज्यों में जाकर छिप गए। जांच के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं आरोपियों के पास से कैश और हथियार भी बरामद किया गया। दरअसल आरोपी महिला अपने पति की गर्लफ्रेंड से परेशान थी। उसको मारने के लिए लॉरेंस गैंग के सदस्यों को सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। ये खबर झांसी से है, जहां मिट्टी में सोने चांदी के सिक्के मिलने की ऐसी अफवाह फैली कि सैकड़ों लोग मलबा खंगालने लगे। गुप्त खजाने की तलाश में भीड़ इतनी पहुंच गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात संभालना पड़ा। देखिए, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सबके सब मलबे में सिक्का खोज रहे हैं। एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, आसपास के कई गांव के लोग यहां सिक्के की तलाश में पहुंचे हैं। देखिए ये बच्चा सिक्का मिलने से कितना खुश है। अब इस महिला को देखिए, पैर से मिट्टी हटा रही है और सिक्का खोज रही है। देखिए, इन्हें यूरोप का सिक्का मिल भी गया। यूरोपियन सिक्का है वो। झांसी के चिरगांव में कुछ घंटों के लिए ऐसा नजारा दिखा। मिट्टी के एक ढेर पर दर्जनों लोग झुके हुए थे। कोई हाथों में मिट्टी निकाल रहा था, कोई डंडे से कुरेद रहा था, तो कोई बच्चों से पूछ रहा था कि सिक्का आखिर मिला कहाँ। अब देखिए, ये पुलिस वाला समझ आ रहा है कि सिक्का पुराना है, लेकिन सोना चांदी नहीं है। भाई ये यार ये काना है, पहले चलता था। पुराने पैसा है, पुराने चांदी है, कहीं चांदी नहीं है। यहाँ एक मकान में जेसीबी की खुदाई चल रही थी, जिससे निकली मिट्टी को दूसरी जगह डंप किया जा रहा था। इसी बीच किसी को मिट्टी में सफेद धातु का सिक्का मिला, जिसके बाद अफवाह ऐसी फैली कि सैकड़ों लोग मिट्टी के सिक्के को खोजने पहुँच गए।
देश के अलग अलग हिस्सों से सड़क हादसों की 3 तस्वीरें हमें मिली हैं। गुजरात, हरियाणा और केरल में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण बड़े हादसे होते होते बचे। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। तीनों ही जगह रफ्तार और लापरवाही ने चंद सेकंड में हादसा करा दिया। देखिए, सूरत में सड़क किनारे खड़ी कार के पास एक ऑटो रुका ही था कि पीछे से आई तेज रफ्तार कार ऑटो से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो और कार दोनों पलट गए। वहीं सिरसा में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने दुकान के बाहर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद 2 बाइक, एक स्कूटी समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और ये देखिए, केरल में कैसे एक स्कूटी सवार भारी भरकम ट्रक की चपेट में आ गया, लेकिन इसकी जान बाल बच गई। 3 अलग अलग राज्यों की ये घटनाएं एक ही मैसेज देती हैं कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही और रफ्तार हादसे कराती है। मॉनसून के आते ही हिमाचल प्रदेश में मुसीबत वाली बारिश शुरू हो गई है। चंबा में बादल फटने से भारी तबाही मची। आसमानी आफत के चलते कई जगहों पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर दिखने लगा है। बारिश अपने पीछे आफत भी लेकर आ रही है। हिमाचल के किन्नौर और चंबा में बादल फोड़ तबाही मची हुई है। फ्लैश फ्लड से सड़कें गायब हो गई हैं। चंबा के पांगी में आसमानी आफत का ये खौफनाक नजारा देखिए। बादल फटने के बाद पहाड़ से सैलाब आता नजर आ रहा है। बादल फटने से कई जगह रोड टूट गई है। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। प्रशासन की टीमें मलबा हटाकर यातायात बहाल कर रही हैं। आसमानी आफत का ये दूसरा वीडियो देखिए। चंबा के सैलूनी में फ्लैश फ्लड घरों में घुस गया। देखिए कैसे सैलाब घरों से बहता हुआ जा रहा है। वहीं किन्नौर में भी कुदरती कोहराम मचा हुआ है। सैलाब के चलते सड़क बीच से ही गायब हो गई, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। जम्मू कश्मीर में मानसून ने जबरदस्त दस्तक दी है। मानसून की पहली बारिश में ही घाटी के कई जिलों में बादल फटा और इसके बाद अचानक आई बाढ़ से यहां जमकर तबाही मची। अनंतनाग, बांदीपोरा, कुपवाड़ा समेत कई जिलों में आसमान से बरसी आफत से हाहाकार हो गया। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से कई नदी नाले उफान पर आ गए, तो वहीं सड़कें तबाह हो गई। सबसे पहले बात अनंतनाग की, जहां मीर मल्ला गुरुद्रमन इलाके में बादल फाड़ तबाही देखने को मिली। नदी नाले के साथ सड़कों पर सैलाब उमड़ गया, जिसमें एक भारी भरकम ट्रक बह गया। वहीं ऐश मकाम इलाके में बाजार की गलियों में आए जल तांडव से लोग दहशत में आ गए। कुछ ऐसा ही सैलाबी मंजर बांदीपोरा में देखने को मिला, जहां गुरेज की तुलेल घाटी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। उधर कुपवाड़ा के मूड़ी चरीजाब इलाके में भी भारी नुकसान हुआ है। कई पेड़ बह गए, रास्ते तहस नहस हो गए। किश्तवाड़ में भी अचानक आई बाढ़ में संथन रोड का एक बड़ा हिस्सा बह गया। फिलहाल सड़क मरम्मत का काम जारी है। उत्तराखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों के हालात भी बिगड़ रहे हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कहीं सड़कें बंद हैं तो कहीं बारिश ने जाम लगा दिया है। बारिश के चलते, भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। नदियां उफान पर और घाट डूब रही हैं। तबाही के अलार्म को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है और मंदाकिनी के घाट डूब रहे हैं, लेकिन बढ़ते खतरे के साथ ही प्रशासन कंट्रोल रूम से हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप सतर्क होकर रहें। लगातार बारिश के चलते सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग बाधित हो गया, जहां से एसडीआरएफ की टीमों ने श्रद्धालु को सुरक्षित निकाला। और सैरो बगड़ में लैंडस्लाइड का मलबा सड़कों पर आने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। टिहरी में कई रास्ते बाधित हैं। जिले की तकरीबन 11 सड़कें बंद हैं। चमोली में गुलाब कोठी के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के कई इलाकों में भारी बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड की आशंका जताई। राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा। मॉनसून की दस्तक के साथ ही अब शहर शहर जल भराव की खबर सामने आने लगी है। शुरुआत यूपी के मिर्जापुर से हुई, जहां एक अंडरपास में एक स्लीपर बस फंस गई और इसके बाद बस को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल कृष्णा ट्रेवल्स की एक बस मिर्जापुर से वाराणसी की तरफ जा रही थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। फिर क्या था, इस दौरान अंडरपास में ही स्लीपर बस फंस गई। ड्राइवर ने पूरी तरीके से जोर लगा लिया कि वो इस मुसीबत से निकले, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। इस दौरान बुलडोजर भी मंगवाया गया, जिसकी मदद से बस को खींचने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं इस दौरान एक साइकिल सवार अपनी साइकिल के साथ अंडरपास को क्रॉस करता दिखा। बस के फंसने की वजह से दोनों तरफ की गाड़ियां फंसी रही।
इस दौरान क्रेन मंगाकर बस को बाहर खींचने का काम किया गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार स्लीपर बस को अंडरपास के पास से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस दौरान लगातार बारिश नहीं हुई, नहीं तो परेशानी और बढ़ सकती थी। गुजरात में भी मानसून की शुरुआती बारिश ने ही लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। जहां बारिश के बाद शहर शहर सड़कों का ऐसा हाल है कि लोगों की जान पर बनाई है। जूनागढ़ हो या सूरत या फिर वापी, गुजरात की सड़कों पर ये हाल देखिए कैसे बारिश के बीच सड़कों पर गड्ढे जानलेवा बनते जा रहे हैं। सबसे पहले बात जूनागढ़ की, जहां तेज बारिश के बीच बाइक पर जा रहे शख्स का मोड़ पर गड्ढे के कारण ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि पत्नी के साथ मुंह के बल जमीन पर जा गिरा, जिसमें शख्स का सिर फट गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूरत में तो बारिश के कारण जगह जगह सड़कें धंस गई, जिसमें कहीं बस फंस गई तो कहीं पानी का टैंकर। सड़कों में ऐसे गड्ढे बन गए हैं, लग रहा है जैसे जगह जगह स्पीड ब्रेकर बन गया है। उधर वापी के तो कुछ इलाकों का हाल ऐसा हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क है या तालाब। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग गड्ढों से अनजान जान जोखिम में डालकर वहां से गुजर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 53 साल पुराने ऐतिहासिक सुभाष ब्रिज के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पुराने ढांचे को हटाकर नए निर्माण कार्य के लिए कार्रवाई हुई है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षा मानकों के बीच बिना किसी हादसे के पूरी हुई। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस ऐतिहासिक पुल पर बुलडोजर चल रहा है और देखते ही देखते सिर्फ 15 सेकंड में 53 साल पुराने पुल का एक हिस्सा धराशायी कर दिया गया। दरअसल पुल के पुराने हिस्से को हटाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया और इस दौरान ब्रिज के 3 स्पैन को विशेष मशीनों और एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। अब इस पुराने हिस्से को हटाकर नए निर्माण कार्य के लिए जगह तैयार की जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यातायात व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाया जा सकेगा। आने वाले समय में नया ढांचा तैयार होने के बाद अहमदाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था और सुधर जाएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुर्का पहने एक महिला को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और पब्लिक ने उसकी वहीं पिटाई शुरू कर दी। हालांकि लोगों ने आरोपी महिला को पुलिस के हवाले नहीं किया। ये महिला बुर्के की आड़ में भीड़भाड़ वाले इलाके में चोरी को अंजाम दे रही थी, लेकिन इसकी ये करतूत रंगे हाथों पकड़ी गई। फिर क्या था, वहाँ मौजूद एक महिला ने बुर्का पहनकर चोरी कर रही इस महिला की अकल ठिकाने लगा दी। चोरी पर इसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो रायबरेली का है, जहां साप्ताहिक बाजार के दौरान बुर्का पहने चोरी कर रही महिला को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी महिला के पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की गई। पिटाई करने के बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि साप्ताहिक बाजार के दौरान चोर उचक्कों का गिरोह सक्रिय हो जाता है। ऐसे में उन्होंने साप्ताहिक बाजार के दौरान सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से पुलिस की हिरासत से फरारी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के दौरान 2 आरोपी पुलिस वाले की गाड़ी लेकर ही फरार हो गए। पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार में पेट्रोल भरवाया जा रहा है। इसी दौरान ड्राइवर कार लेकर तेजी से फरार हो गया। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल पुलिस धोखाधड़ी के मामले में पिता पुत्र को सागर से लेकर हरियाणा जा रही थी। रास्ते में फ्यूल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी गई और देखिए कैसे पीछे बैठा आरोपी मौका मिलते ही आगे की सीट पर आ जाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से फरार हो जाता है। इसके बाद कुछ दूरी पर पुलिस को वाहन तो मिल गया, लेकिन दोनों आरोपी फरार हो गए। अब पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है और जगह जगह दबिश दे रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां एक जेवर दुकान में 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने बहादुरी से बदमाशों का सामना किया और इसके कारण बड़ी लूट की वारदात होने से बच गई। और अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 पुरुष और एक महिला चेहरा ढककर दुकान में दाखिल हुए। सोने की चेन और लॉकेट दिखाने के बहाने दुकानदार पर मिर्च पाउडर फेंका और हथियार दिखाकर लूट की कोशिश की, लेकिन जेवर दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डटकर मुकाबला किया। देखिए कैसे कीमती जेवर बचाने के लिए हथियारबंद बदमाशों से दुकानदार भिड़ गया। इस बीच लुटेरों के साथ आई महिला कुछ गहने उठाकर अपने बैग में रखती है, लेकिन दुकानदार लुटेरों का बहादुरी से सामना करता है। इतनी देर में लुटेरे समझ गए कि भागने में भलाई है। देखिए पहले एक लुटेरा भागता है, फिर महिला और आखिर में ये लुटेरा भागता है। दुकानदार ने लुटेरे से उसकी हथियार भी छीन ली। भागते समय लुटेरे अपनी बाइक भी वहीं छोड़ गए। दुकानदार की इस वीरता ने न सिर्फ अपनी दुकान बचाई, बल्कि पूरे इलाके को अपराधियों के खिलाफ संदेश दिया। पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।